इसको अपना काम मानो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो। मुझे पढ़ना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा फर्ज बनता है। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मुझे कामयाब होने के लिए जो मेहनत करनी है वो मेहनत करनी है तो करनी है। तो हमेशा जरूरी नहीं है जो गोल हमें पानी है, जो अचीव करना लाइफ में, वो तो हमें पसंद होगा, तो जरूरी नहीं है उस तक पहुंचने का रास्ता भी आपको पसंद हो, लेकिन वो रास्ता तो वही तय करना पड़ेगा ना सर। मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था अपने, डिंपल, आपको याद होगा। उस स्टूडेंट की जो रैंक थी वो 18 थी। उस बच्चे ने एक बहुत प्यारी बात कही थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने एक बात कही थी, सर मेरे परिवार में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई थी कि जिस वक्त मुझे पढ़ाई को छोड़कर अपने परिवार के उस दुख में शामिल होना था, लेकिन मैं नहीं हुई सर। मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी, और यही एक कारण है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 18 रैंक हासिल की। मुझे इतनी अच्छी वो बात लगी सर, बहुत प्यारे शब्द थे उस बच्चे के, बहुत प्यारे शब्द। आपके जीवन में कई बार ऐसा कुछ होगा कि जिसके लिए आपको उस काम को छोड़कर कहीं और जगह होना है, लेकिन आप नहीं हैं सर। आपको इतना थोड़ा बहुत तो सेल्फिश बन के चलना पड़ेगा कि परिवार में कुछ ऐसी घड़ी आ गई है जिस दुख में शामिल होना है आपको। तो उन्होंने कहा सर इतनी हद तक मैं गई थी अपनी पढ़ाई को लेकर कि नहीं तो नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मेरे पिताजी, मेरा परिवार एक ही बात कहता था, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखो। वही चीज आपके साथ है सर। जिन परिस्थितियों में आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत करने लग रहे हैं ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब नौकरी लग जाओगे ना, और या अपने जीवन में वो चीज पालोगे, पैसा कमा लोगे, तब अपने पिताजी के बाजू में बैठ के कहना, पापा सच्ची सच्ची बताना कितने का कर्ज है। उस दिन वो समझेंगे कि तो अब जिम्मेवार व्यक्ति बन गया। उस दिन बताएंगे वो कितने का कर्ज है। तब पता चलेगा असली रहस्य क्या है। और कभी गौर कीजिएगा, आपको ये एहसास होगा कि माँ ने कई नए नए कपड़े तो माँ को लिए हुए पता नहीं कितना ही साल हो गए, वो सेम कपड़ों में है, वो ऐसी जिंदगी जी रहे। अगर कहीं किसी के यहाँ शादी में भी जाना है तो वो सेम ही कपड़े हैं, शादी के लिए अलग रख रखे, वो एक ही जोड़ी है उसी को यूज करके लग रहे। इसलिए हमेशा याद रखिए, कहीं पढ़ने का मन है या नहीं है, पढ़ो। कभी भी ये मत सोचो आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर, पता नहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, कभी कभी घूमने निकल रहा हूं मैं, नहीं। सर थोड़ा सा अपने आप को ना चिल कर रहा हूं, काहे का नहीं, करते रहिए, कीप डूइंग इट। कुछ भी बोर हो रहे हो करते रहो। सर थक रहा हूं, नहीं भाई पढ़ता है, अच्छे से पढ़, आराम से अपना 7 घंटे की नींद लो। उस नींद के अलावा सर पढ़ाई मत छोड़ो। आपको 100 तरह की बकवासबाजी की रील्स दिख जाएंगी, सोना भी जरूरी है, ये भी करना चाहिए। अरे भाई साहब जरूरी है, क्योंकि वो बकवासबाजी वो इंसान सामने खड़ा होकर कर रहा है सर जिसने पैसा कमा लिया अपने जीवन में। होता ना जो एक व्यक्ति अपने आप में पैसा कमा लेता है, वो कहता है यार पैसा इतना जरूरी नहीं है। भाई तेरे पास आ गया ना, तू तो बोलेगा ही तेरे पास आ गया। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, सही बात एक ही है, जब तक सफल नहीं हो जाए सर आराम मत करो। जब तक सफल नहीं हो जाए आराम मत करो। तो बोर भी हो गए, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, कभी कभी बहुत कुछ करेगा, लेकिन आप अपने रास्ते पर चलते रहो। एक बंदे को अगर हेल्दी रहना है, ठीक है, एक बंदे को अगर वेट लॉस करना है, तो कभी कभी मन करेगा ना उसका भी तो छोले भटूरे खाने का। लेकिन जो इस टाइम पे कर दिया, नहीं का मतलब नहीं, नहीं खाऊंगा भटूरे तो नहीं खाऊंगा भाई, नहीं का मतलब नहीं है नहीं खाने। अपने काम पे ध्यान दे रहा है, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहा है, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहा है, यही आपके साथ है सर। नहीं का मतलब नहीं। जब तक कामयाबी नहीं पालूंगा तब तक किसी बकवासबाजी पे ध्यान नहीं दूंगा, बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा। सर आज मन नहीं हो रहा पढ़ने का, पढ़ूंगा। हर दिन सेम काम करने का मन किसी का नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। आपको क्या लगता है हम डेली पढ़ाते हैं, क्या वाकई में हमारा हर दिन पढ़ाने का मन करता होगा? यार बीच में थकते भी होंगे, कभी कभी ऐसा भी होता होगा आज थके हुए यार, आज जो है मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, तो क्या आज ना पढ़ाए? नहीं, तब भी तो पढ़ाना है, बैच तो लेना ही है ना।